औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के पहले वीडियो में मैंने बताया था कि तमाम सब्जेक्ट्स के फ़ायदे होते हैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, तो उसके लिए सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर क्रिमिनोलॉजी, बीएस क्रिमिनोलॉजी, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, उसमें जो 6 सब्जेक्ट्स कन्फर्म हैं जो थर्ड सेमिस्टर में शामिल होंगे, उनके आगे मैं फ़ायदे बताऊंगा कि उनके कहाँ कहाँ पे फ़ायदे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से और हम क्रिमिनोलॉजी के पेपर से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पूरा क्रिमिनोलॉजी का पेपर सीएसएस का समझाया था, इसी तरह मैं अब थर्ड सेमिस्टर के रिलेटेड जितने क्रिमिनोलॉजी के पेपर जो 100 मार्क्स का है, उसमें थर्ड सेमिस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनका कितना स्कोर है, फाइनल पेपर में सीएसएस के जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें कितना स्कोर है सेमिस्टर थर्ड का। सेमिस्टर थर्ड में जो हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पढ़ेंगे, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, इसके सीएसएस में क्या एप्लीकेशंस है, क्या फ़ायदा है। क्रिमिनोलॉजी का जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसके 4 सेक्शन होते हैं। उसमें जो सेकंड सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, और क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर है उसका आर्टिकल नंबर 5 और 6, यानी आर्टिकल नंबर 5 जो दिए हुए ना सीएसएस के पेपर में, 100 मार्क्स के पेपर में जितने भी आर्टिकल्स उन्होंने दिए हुए, उसका आर्टिकल नंबर 5 और सेक्शन नंबर 2 में जो फर्स्ट आर्टिकल है पेपर के लिहाज से 5 आर्टिकल और सेक्शन नंबर 2 का फर्स्ट आर्टिकल, यानी आप इस तरह समझे कि पेपर जो है ना वो आर्टिकल के हिसाब से भी डिवाइड हुआ है और सेक्शन के हिसाब से भी। 4 सेक्शन होते हैं, उसमें सेक्शन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसमें जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की डिफिनीशन, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की मीनिंग, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन पाकिस्तान, उसके बाद जुवेनाइल स्टेटस ऑफेंडर और जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स की जो है ना डिफरेंस, और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, यानी जो उसका प्री ट्रायल होता है, ट्रायल होता है, रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जुवेनाइल के लिए क्या सजाएं होती है, क्या उसका प्री ट्रायल कैसे होता है, ये चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में पढ़ेंगे। थर्ड सेमिस्टर में जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का पेपर है और उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का जो पेपर है उसको सब्जेक्ट को अगर हम कंसेप्चुअली और उसको समझकर और उसको याद करके, याद करना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। सिर्फ समझ लोगे तो पेपर में क्या लिखोगे, समझ तो भाई मेरे पूरे पाकिस्तान की समझ आ रही, पूरी दुनिया की मुझे समझ आ चुकी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस सदर ने किसको लगाया हुआ है और किस सदर ने किसको लगाया हुआ है, कौन किसकी कठपुतली और कौन किसकी क्या चल रहा है 1947 से अभी तक पाकिस्तान में और वर्ल्ड में। समझ तो मैं गया हूँ, लेकिन अब मैं लिखूँगा क्या, अब मैं इस लफ्ज़ को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब ये मैं कैसे याद वो अपने जहन में लाऊंगा। तो इस सब चीज़ों को करने के लिए आपको चीज़ों को याद भी करना पड़ता है, उसको मेमोराइज भी करना पड़ता है। मेमोराइज करने के बाद आप उसको रिवाइज भी करेंगे डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। आप एक सफ़ा पढ़े डेली, ज़्यादा ना पढ़े, लेकिन जो कल आपने पढ़ा है वो भी रिवाइज करते जाए। आज आपने फिर एक सफ़ा पढ़ लिया, 3 पेजेस रिवाइज करते रहे, चौथे दिन आपने 4 सफ़ा, चौथा सफ़ा पढ़ लिया, लेकिन जो पिछले दिनों में 4 सफ़े और रिवाइज करते जाए। इस तरह एक हफ्ते में आप 7 पेजेस पढ़ेंगे और 7 पेजेस आप जब रिवाइज करते रहेंगे, डेली एक पेज पढ़ेंगे, डेली एक पेज बार बार पढ़ेंगे, 7 पेजेस याद भी हो गए। दैट्स इट। पेपर के टाइम आपको ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरा याद होगा और आप इंजॉय भी कर रहे हो लाइफ को, फुल टाइम इंजॉयमेंट। तो ये समझ आया कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का जो पेपर है, जो सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी थर्ड सेमिस्टर में, उसका सीएसएस में सेक्शन नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 5 में, यानी 2 आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6 जो है वो आपके थर्ड सेमिस्टर के जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से आएंगे। क्रिमिनोलॉजी में 25 मार्क्स का सेक्शन होता है, एक सेक्शन, टोटल 4 सेक्शन होते हैं। तो उसमें अगर आपने ये 2 आर्टिकल्स पढ़ लिए तो समझो आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, 25 मार्क्स का आपका पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस कोर्स में अच्छा परफॉर्म करने से आपका पूरा सीएसएस पेपर के 25 मार्क्स क्योर होंगे, और आपने परफॉर्म भी इस तरह करना है कि आपने उसको समझना भी है, डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि सीएसएस का जो पेपर है उसका स्टाइल पुराने ओल्ड मेथड से बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो न्यू मेथड जो है आ चुकी है, न्यू मेथड के रिलेटेड अब वो पेपर आ रहा है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आप लोग इसको समझेंगे भी सही और इसको अपने जहन में लाएंगे। और बाकी जो 5 पेपर है उनके भी मैं आपको फ़ायदा बताऊँगा। ये मेंढक कहाँ से आ गई, मेंढक का बच्चा,
ठीक है, ओके। तो इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।